गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मीनिंगफुल लाइफ हर इंसान की ज़रूरत है। मीनिंगफुल लाइफ हर जिंदगी का मकसद। लेकिन आज मीनिंगफुल जिंदगी पाने के लिए आदमी तरस गए हैं। लेकिन वो कौन सा वजह है जिसकी वजह से वो मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकता है, इसका एक सीरीज हमने शुरू किया है और अलग अलग कहानियों के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आप अपने जीवन को मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ। आखिर वो मीनिंगफुल जीवन कैसे इंसान को प्राप्त हो सकता है, इस कहानी को आप जरा ध्यान से समझिए। एक गार्ड किसी बड़ा होटल में काम करता था। एक दिन एक दूसरे देश से एक बहुत अमीर व्यक्ति उस होटल में आया, लेकिन चूंकि सारे होटल के कमरे बुक थे जिसकी वजह से उनको जगह नहीं मिल पाई। उसने प्रयास किया, अगल बगल रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए वो कहीं मिल नहीं पाया। अब बाहर में एक रोड के किनारे वो खड़े इंतज़ार कर रहे थे आखिर क्या करे और क्या ना करे। पैसा तो उसके पास बहुत था, लेकिन आज उसका पैसा काम नहीं आ रहा था। जैसे ही होटल के बाहर खड़े थे तो गार्ड ने जाकर के उनको ऊंची आवाज में कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ वैसे तो था, लेकिन फैमिली अब कहाँ जाए क्या करें। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोड के किनारे एक शेड पे बैठ गए। कालांतर में क्या हुआ, वो गार्ड उसके पास जाता है और जाने के बाद वो कहता है कि साहब आप बुरा ना माने, क्योंकि वो मेरा ड्यूटी था, लेकिन मैं बैचलर व्यक्ति हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा चाबी ले लें और मेरे रूम में आप ठहर सकते हैं आज रात के लिए, और चूँकि कल सुबह अपना व्यवस्था कर लीजिएगा। वो व्यक्ति मरता क्या नहीं करता, उसका चाबी लेता है और उस कमरे में रात भर ठहरता है। अगले सुबह चाबी सौंप के वो चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उस व्यक्ति का नाम, पता और एड्रेस, मोबाइल फ़ोन लेके चलते हैं। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बदलती हैं। एक दिन उस व्यक्ति के हाथ में, उस गार्ड के हाथ में एक लेटर आता है, एक पत्र मिलता है, जिसके अंदर में उस व्यक्ति का जिसने उनकी मदद ली थी, उनका नाम, पता और उसके उस चिट्ठी के अंदर में एक फ्लाइट का टिकट भी होता है। बोला जाता है कि आप इस टिकट को लेकर के आ जाओ। वो व्यक्ति चला जाता है, फ्लाइट का टिकट के साथ पहुंचता है उस शहर में। उसको रिसीव करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अमीर लोग एयरपोर्ट पे आते हैं। कई गाड़ियां उसके सम्मान के लिए लगी होती हैं। जब वो इस एयरपोर्ट से उतरता है तो उसको लेने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उनको गाड़ी में बिठाया जाता है। उसको समझ नहीं आता आखिर ये हो क्या रहा है। 20-25-50 गाड़ियाँ उसके लिए लगी होती हैं। एक शानदार आलीशान होटल के बाहर उनको ले जाया जाता है और वहाँ पर वो व्यक्ति जिसने उनसे मदद ली थी उस वक्त, उसको जाके गले लगाता है। उस होटल के अंदर में उस शहर के, उस देश के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आइकॉन वहाँ पर रहते थे। उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या रहा है। उस व्यक्ति को ले करके आते हैं और सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आज उस 5 स्टार होटल का इनॉग्रेशन है। और जैसे ही इनॉग्रेशन होता है तो उन सबसे परिचय करवाते हैं कि ये शख्स साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत खास व्यक्ति है। और उस व्यक्ति को समझ नहीं आता, उस गार्ड को समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और होटल का उद्घाटन होता है, सभी लोग खड़े होकर के तालियां बजाते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति उस होटल की चाबी उनके हाथों में सौंपता है और सौंपते हुए कहता है कि आज के बाद ये होटल आपकी है। इस गार्ड को समझ नहीं आ रहा है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। सोच में पड़ गया आखिर मैंने क्या ऐसा कर्म कर दिया कि इतनी बड़ी चीज़ें मुझे मिल रही हो कि उनकी आंखों से आंसू निकलती है, झरझर झरझर आंसू निकलती है। और उसको कहता है कि साहब मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी, मैं गरीब आदमी, मेरे से ये सब नहीं होगा। तब उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप वो सच्चे इंसान हैं जिसने वाकई में मेरे दिल को झकझोर के रख दिया। एक व्यक्ति जो गार्ड का फर्ज अदा कर सकता है, दूसरा व्यक्ति, वही व्यक्ति एक व्यक्ति के दिल को, भावना को समझ सकता है और इतना बड़ा कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आज मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं कुछ असहाय था उस टाइम, लेकिन आपने मेरी मदद की। मैं इसके लिए एक छोटा सा काम, मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए कम है, लेकिन आज के बाद आपको ये होटल संभालना पड़ेगा क्योंकि आप इसके मालिक हैं। सोचिए साथियों, सोचिए कि वो व्यक्ति जिसने गार्ड का काम किया, लाइफ में कभी उसने किसी के लिए बुरा नहीं किया, अपना कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभाया, गार्ड का भी काम जिम्मेदारी के साथ निभाया और एक अच्छा इंसान होने का भी परिचय दिया। साथियों,
मीनिंगफुल जीवन का अर्थ क्या है। आप इस कहानी के